नमस्कार बच्चों। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अगर आपको याद हो तो पिछली बार इन मॉडल से हमने सूत्र समझाए थे। तो आज वक्त है थोड़ा सा रिवीजन करने का। घन और घनाभ, ठीक है। फिर है हमारा बेलन, जिसमें पाई का इस्तेमाल होगा सूत्रों में। शंकु, गोला और अर्धगोला, ठीक है। यह हम आपको वक्त भी देंगे, भरिएगा इनको। देखो, एक होता है CSA जो बेलन शंकु गोले में चलेगा, CSA। और घन घनाभ में वही LSA कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और वॉल्यूम हो गया आयतन। तो आप ज्यादा वक्त नहीं लगाते हुए इनको भरिए जरा। यस, बनाइए जरा। और जब भी बच्चों इस एक्सरसाइज को करें तो थोड़े से सूत्र याद करते रहिएगा आप लोग। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। इस तरह से ये आयतन है, मींस वॉल्यूम। ये टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके लिए कह रहे थे हम LSA इन दोनों के लिए और CSA उनके लिए, इन सभी के लिए। तो 1-2 मिनट का कीमती वक्त हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से सारणी को भरिएगा आप लोग। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कीजिए जल्दी से।
यस बच्चों, अब तक आप लोगों को ये भर लेने चाहिए थे। एक बार मिला लीजिए जल्दी से, फिर हम हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टारगेट 13.1 के सवाल है। और वैसे जैसा हमने आपको बताया पिछली बार हम इनको थोड़ा सा रिवाइज कर चुके थे, दोहरान चल रहा है हमारा। इसके लिए घन में 4 गुणा साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो, 4a स्क्वायर भी लिख सकते हो। a साइड है, 6a स्क्वायर और a क्यूब। इसमें 2h l प्लस b और इसमें 2lb प्लस bh प्लस hl और इधर lbh। बेलन का CSA 2 पाई RH और इसमें क्या होता है 2 पाई r कॉमन ब्रैकेट में r प्लस h, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ऊपर और नीचे का, ये पाई आर स्क्वायर इधर और इधर ये और प्लस हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। ध्यान रखिएगा, पाई आर स्क्वायर h, जहां तक शंकु की बात है इसमें एक ढालू लंबाई आ जाती है l, पाई आर एल, याद रखना। इधर पाई आर कॉमन, आर प्लस एल, पाई आर स्क्वायर जो नीचे वृत्त बना होता है, ये शंकुनुमा आपको बताई थी हमने, एक वृत्त है इसलिए पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। गोले में जो होता है वो टीएस ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले में 2 पाई आर स्क्वायर इधर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर का वृत्त और जुड़ जाता है और यहां 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमने पिछली क्लास में भी आपको बोला था कि इस तरह के सारणी अक्सर आप लोग बना लिया करो बच्चों, ये बहुत काम की है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोले के लिए। ठीक है, अब देखिए जरा, यस 13.1 में हम आप लोगों को लिए चल रहे हैं। देखिए फर्स्ट 13.1 पेज नंबर 255 पे सवाल हम बोल के बता रहे हैं, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेमी गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। ठीक है, इसे ऊपर से खुला रखना है। तो बच्चों यहां जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें से L इंटू बी, जो ऊपर का क्षेत्रफल है ना, ऊपर टॉप का, उसको माइनस कर लीजिए या ये ज्ञात करके L इंटू बी प्लस कर दीजिए, दोनों ही तरीके ठीक है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। नंबर 1, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस शीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य आपको दिया गया है ₹12। कितना है बच्चों? ₹12। उससे वो भी ज्ञात करना है मूल्य। देखिए कैसे करेंगे। तो परिस्थितियां इस तरह की है कि यहां 5 फलक है, ये 4 फलक है और ये 6 है, इनके बीच की पोजीशन है। कभी कमरे में भी ये पोजीशन होती है कि छत पे सफेदी करवानी है, चारों दीवारों पे कलर करवाना है, फर्श पे कुछ नहीं होगा, तो उसमें अलग अलग मूल्य से हमें ज्ञात करना होगा बच्चों। तो जैसे सवाल उसी के अनुसार हम सूत्र का उपयोग करेंगे। ये जो सारणी हम मिटा रहे हैं इसकी अक्सर आप लोग प्रैक्टिस कर लिया करो बच्चों। देखिए 13.1 का पहला सवाल, पेज नंबर 255, 255। इसकी लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई यानी कि बी वो है 1.25 मीटर और ऊंचाई हमारे को दे रखी है 65 सेमी गहरा। गहराई और ऊंचाई एक ही चीज है मीटर में, चूंकि वक्त की मांग, सवाल की मांग के अनुसार इसको भी हम मीटर में बदल रहे हैं।
0.65 मीटर। ठीक है, अब हमारे को कहा गया है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शीट का क्षेत्रफल, अब समझ लीजिए इसको, प्लास्टिक शीट का जो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, उसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस L इंटू बी, यानी बॉटम पैंदे का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल, धरातल। तो यहां हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे 2H L प्लस बी, और इधर ध्यान रखना L इंटू बी, ये अलग हो गया, ये मामला अलग है। दोनों का मान लगाते हुए हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। कैसे, समझिएगा ध्यान से। और आप लोगों को समझाने के लिए सभी हमारे को सॉल्व भी करना पड़ता है बच्चों रोज। 2 मल्टीप्लाई बाई 0.65, ये ब्रैकेट के बाहर है, और L प्लस बी में क्या आया 1.5 प्लस 1.25, और इधर ये गुणा हुआ L इंटू बी, बीच में तो प्लस का चिन्ह है। L इंटू बी मीन्स 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.25। इसमें आप घबराया मत करा करो बच्चों मल्टीप्लाई करने में, पहले इसको इससे गुणा कर लीजिए 1.3, 1.30 में 1.3 भी लिख सकते हैं आप, और इधर ये प्लस होके 2.75 बना, 1.5 प्लस 1.25 तो 2.75, और इधर इनका आपस में गुणा, तो 15 पंजे 75, 187। अब यहां ध्यान रखना है आपको, 2 अंक यहां है पॉइंट के बाद में, 1 अंक यहां है, तो पीछे से 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा। आपको पीछे से नजर आए इसलिए ये पॉइंट क्लियर दिखा रहे हैं हम। इधर आप अगर ये 0 लगा रहे हैं तो पीछे से 4 अंकों के बाद में लगाएंगे, नहीं तो 1.3 लिख रहे हैं तो 3 अंकों के बाद में लगाएंगे। 275 को ये मानते हुए कि पॉइंट है ही नहीं, और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, 91 और 7 97, 9 हासिल के, 13 दूनी 26, 26 और 9 35। अब यहां पे हमने ये 0 नहीं लगाया है, तो ये आया 3.575 प्लस 1.875। ध्यान रखना इनमें प्लस करते समय दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है, 1.875। 0 यहां आया 5, और यहां 1 हासिल के 6 और 8 ये 14, 1 हासिल का 5.45। इस 0 को भी हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ 5.45 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतनी शीट की जरूरत है हमारे को चारों दीवारें और तल का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। अब हमारे को 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर भी दी हुई है, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मूल्य, रुपए 20 प्रति वर्ग मीटर की दर से मूल्य बराबर तो यहां पे 5.45 मल्टीप्लाई बाई 20, 5.45 मल्टीप्लाई बाई 20, ये आया 109 रुपए। 00 को हमने हटा दिया, यानी कि रुपए 109, 109। तो ये फर्स्ट सवाल था
एक पार्ट में हमारे को शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, चूंकि ऊपर टॉप नहीं था, ऊपर से खुला था डिब्बा, इसलिए चारों दीवारों के साथ में केवल पैंदे का क्षेत्रफल हमने प्लस किया। अभी एक सवाल ऐसा भी आएगा बच्चों जिसमें कमरे में चारों दीवारों पे और छत पे कलर पेंट करवाना है, सफेदी करवानी है, उसका मूल्य ज्ञात करना है, उसमें भी यही सूत्र लगेगा। ठीक है ना बच्चों? तो यह था हमारा फर्स्ट पहला सवाल 13.1 का, पेज नंबर 255 पे। संभवतः यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी के सवाल लेके हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के इन लाइव क्लासेस में। हां देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है। इस बार दशमलव का इस्तेमाल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में नहीं हुआ है। हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होती है जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डेसिमल्स में, दशमलव में आ जाती है। ये 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, 7 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। सफेदी करवानी है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और अब की बार छत आ गई बच्चों, छत का क्षेत्रफल। सूत्र यही लगेगा जो पिछले सवाल में लगा था। तो यहां पे सफेदी योग्य जगह का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं। का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। आइए मान आप और हम मिलकर लगाएंगे। हां, 2 गुणा h की जगह 3, बहुत अच्छे बच्चों, l प्लस b 5 प्लस 4, और इधर में l इंटू b 5 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहां 3 दूनी 6 बाहर खड़े हैं और 9 अंदर है। इधर 5 चौक 20 ये बन गया, तो 9 चिंग 54 आप सभी जानते हैं, 54 प्लस 20 यानी 74 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। इस बार कमरे का मामला है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहां जो दर दे रखी है, रेट दे रखी है, वो है 7 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। 7 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। देखिए कैसे करेंगे। दर 7 रुपए 50 पैसे, रुपए 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च। तो क्या करेंगे, 7.50 गुणा 74, और एक प्यारा सा फिगर यहां पे आ रहा है 555, 7.50 मल्टीप्लाई बाई 74
पिछली क्लास में हमने आपको शॉर्टकट भी बताया था कि एक को डबल और एक को हाफ करेंगे तो बात वही रहती है। तो ये गुणा आसान है। 37 एक ऐसी संख्या है जिसको 3 के मल्टीपल से गुणा करने पे 3 अंक रिपीट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिए। सवाल नंबर 2 था। तीसरा सवाल हम बोल के बता रहे हैं, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत ₹15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? हॉल की ऊंचाई। तो बच्चों ये जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है ना, ये तो होता ही है। साथ में अगर 2 में इसके साथ में जोड़ दूं L + B के, तो परिमाप कहलाता है, यानी कि परिमाप गुणा ऊंचाई। क्या बोला मैंने? परिमाप गुणा ऊंचाई। वो भी इसमें काम करता है और इस सवाल में काम करेगा बच्चों। देखिए कैसे, समझिए। सवाल को देख के एक तो घबराना नहीं है बच्चों, सब संभव है, सबका हल हो जाएगा। सवाल नंबर 3 में परिमाप दिया है कितना? 250 मीटर। ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर दे रखी है। दर 10 प्रति मीटर स्क्वायर। और जो खर्च दे रखा है, खर्च वो दे रखा है ₹15,000। टोटल खर्च 15,000। किस दर से? ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। हमारे को H ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहां पे चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, परिमाप गुणा ऊंचाई भी होता है। बराबर परिमाप गुणा ऊंचाई। ऊंचाई मींस H। और मूल्य निकालने के लिए इसको ₹10 से गुणा किया जाता है। तो खर्च बराबर परिमाप गुणा ऊंचाई गुणा ₹10। अरे खर्च निकाल रहे ना बच्चों। परिमाप गुणा ऊंचाई गुणा 10 बराबर 15,000। तो परिमाप की जगह परिमाप का मान लगाइए 250 मीटर। ऊंचाई हमें करनी है, H भी लिख सकते हैं, ऊंचाई भी लिख सकते हैं, गुणा 10 बराबर 15,000। तो ऊंचाई बराबर क्या हुआ? 15,000 बटे 250 गुणा 10 बटे में गया। फिर क्या था बच्चों? 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा और 25 से ये 6 बार कट गया बच्चों। तो ऊंचाई हमारी 6 मीटर आई। अरे हमारे से मतलब कमरे की। ठीक है, आयताकार हॉल जो दिया है उसकी 6 मीटर। आइए आंसर शीट से मिलाएं। और आपको कई बार कहा है बच्चों, इनकी एंडिंग वैसे करके आया करो, अतः हॉल की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। आंसर शीट में 6 मीटर दिया हुआ है बच्चों, सवाल नंबर 3 का। बिल्कुल। अब हमारे पास में वक्त इतना है बच्चों, अभी चौथा सवाल भी हो जाएगा तो पेज नंबर 255 पूरा ही हो जाएगा। कहा गया है किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मैं नहीं कह रहा, सवाल में लिखा है। इस डिब्बे के पेंट में 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है? कितनी ईंट पेंट की जा सकती है? तो हमारे को यहां पे एक ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ध्यान रखिए बच्चों,
यहां जो हमें पहले दिया हुआ है ना पेंट का क्षेत्रफल, पेंट कितने एरिया में हो सकता है, वो मीटर स्क्वायर में है, जबकि हमारे जो ईंट की विमाएं हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो सेंटीमीटर में है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बच्चों, या तो दो बातें हैं, हम सेंटीमीटर को मीटर में कर लें या फिर मीटर स्क्वायर को ही हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जो फायदे का सौदा है वो कीजिए। तो यहां मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना इजी रहेगा। कैसे करेंगे समझिए। सवाल नंबर 4, डिब्बे में भरा हुआ पेंट कितने क्षेत्रफल पे पेंट कर सकता है? क्षेत्रफल किसका? पेंट का क्षेत्रफल, जो भी कलर पेंट है वो कर सकता है 9.375 मीटर स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में भी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, और अगर 1 मीटर क्यूब हो तो 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यह भी ध्यान रखिए, आयतन वाले सवालों में आएगा। 100 गुणा 100 का इस्तेमाल हम यहां करने वाले हैं। 9.375 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 100 गुणा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया क्षेत्रफल किसका? कलर पेंट का, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम एक ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है? एक ईंट यानी कि वो है घनाभ का क्षेत्रफल। सूत्र 2LB प्लस BH प्लस HL का इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा सा संभल के बच्चों, यहां पे ईंट की जो लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है, वो भी हम लिख लें बच्चों। 22.5, 10 और 7.5 सेंटीमीटर में, सभी सेंटीमीटर में है। कैसे करेंगे समझिए जरा। यस 2 ब्रैकेट के बाहर है, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 22.5 मल्टीप्लाई बाई 10 और 10 गुणा 7.5 और 7.5 गुणा 22.5। छोटा ब्रैकेट या बड़ा कोई सा भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। यस, अब यहां क्या हुआ? 2 ब्रैकेट के बाहर, इसका इससे गुणा किया 225 ही आया, इधर इसको इससे गुणा किया 75 ही आया, 300 तो यहां हो गए, और 75 को इससे गुणा करना है। 75 गुणा 75 56 25 हम जानते हैं, और एक 3 का मल्टीपल और रह गया, आइए 3 से भी गुणा कर लें। 75 यहां आ गया, 6 3 18 का 1, 5 3 15 और 1 16, 16875 ये फिगर आया बच्चों। क्या बोला मैंने? 16875। पीछे से 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा बच्चों। हो सकता है हमारी स्पीड कुछ बच्चों के लिए थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, तो थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है बच्चों। अगर हमारी स्पीड आपको ज्यादा लग रही है, 168.75, इसमें ये दोनों मिलके 300 बन गए, और 300 इसमें प्लस बहुत आसानी से हो गए बच्चों। 468.75। और अब बच्चों जैसे ही मैं इससे 2 से गुणा करूंगा ना, तो एक जानी पहचानी सी संख्या यहां हमारे को नजर आने वाली है। 468.75 मल्टीप्लाई बाई 2,
तो जानी पहचानी क्या हुई संख्या देखें जरा। यस 50 तो यहां आया, 1 हासिल का, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल लगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 1 9, पीछे से 2 के बाद में पॉइंट, ये सभी चल रहा है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। जानी पहचानी संख्या में इसलिए बोल रहा था बच्चों क्योंकि हमारे को जो कलर पेंट का क्षेत्रफल दिया हुआ है संख्या के मामले में यही फिगर है बच्चों, 9 है, 3 है, 7 है और 5 है, बिल्कुल। तो ये बेहद आसानी से कट जाएगा। ईंटों की संख्या हमारी बहुत अच्छी तरह से आने वाली है। यहां तक आप उतार लीजिए, 1-2 मिनट का कीमती वक्त हम आपको दे रहे हैं। यस बच्चों, कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये आपने गुणा कैसे किया, यहां तो ये संख्या है ही नहीं सर, यहां तो 7.5 और 225। बच्चों मेरे को इसमें अभी मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट नहीं मान रहा हूं, तो मेरे को इसके अंदर 75 गुणा 3 नजर आ रहा है, ठीक है ना। दशमलव को थोड़ी देर के लिए मैं नजरअंदाज कर रहा हूं। 75 गुणा 75 आप और हम सभी जानते, क्योंकि मैंने वैदिक गणित में आप लोगों को समझाया एकाधिक एन पूर्व। तो 7 8 56, 56 25, यहां 75 गुणा 75 हो गया, बचा 3, 3 से गुणा किया, ये संख्या आ गई। अब हमारे को ज्ञात करना है कितने ईंटों पे ये कलर पेंट किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम ये वाला पार्ट तो मिटा रहे हैं, ये समझाने के लिए बताया था आपको। ईंटों की संख्या, कौन सी ईंटों की संख्या, जिन पे कलर पेंट होना है। बच्चों ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें हमारे को ये मानना है कि एक बूंद भी कहीं जमीन पे नहीं गिरी, ना कोई ब्रश पे लगी हुई रही, ये ध्यान रखना है। ये सवाल गणित के सवाल है, प्रैक्टिकल में हो सकता है इस तरह की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो। तो अब ये जो कलर पेंट है ना, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। थोड़ा दशमलव का ध्यान रखिएगा। इंटू 100 कितनी बार, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर था। डिवाइडेड बाई 937.50। इसमें बच्चों पॉइंट के बाद में हमने 3 अंक लिख रखे हैं, तो यहां का पॉइंट हटाएंगे तो यहां 1000 लगा देंगे, 1000। और इधर का पॉइंट हटाया, 2 अंक लिखे हुए पॉइंट के बाद में, तो यहां एक और 100 आ गया। आप परेशान मत होना बच्चों, यहां तो 100 ही थे, इस पॉइंट हटा के एक आ गया। अब सुनिए बच्चों, यहां ये 0 इस 0 से कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, एक पूरा 100 से ही 2 0 से 2 0 कट गया, और 9375 साक्षात 9375 से कट गया एक बार। तो बचा क्या, 100, बिल्कुल ये कट गया एक बार, और 100 एकम 100, तो ईंटों की संख्या हमारी आई 100। ज्यादातर ऐसे केसेस में बच्चों पॉइंट्स में नहीं जाती ईंटों की संख्या, कोई टुकड़े करके आपको कलर पेंट नहीं करना है वहां पे, ठीक है। ये था हमारा सवाल नंबर 4। तो संभवतः आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। आज ही के तारीख में यानी कि 22 जनवरी को आप इनको थोड़ा सा वापस से रिवाइज कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।